मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं मैम, मेरा अपना सगा भाई, लड़की हो चाहे लड़के, सबके बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। आप चाहें तो शेयर भी कर सकती हूँ मैं आप लोगों के साथ। हमें प्यार नहीं करते, अपने रिश्ते और अपने रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा वो घुसे रहते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। देखिए, कलयुग में, कलयुग को डिफाइन करने के लिए ये चीज़ें होंगी, ये हमारे शास्त्रों में हमें पहले से बता दी गई हैं। पढ़िए थोड़ा तो आपको पता चलेगा कि कलयुग में क्या क्या होगा। कलयुग में माँ से प्यारी सास लगेगी लड़कों को, बहन से प्यारी साली, भाई से प्यारा साला लगेगा, और अपने पिता से प्यारा ससुर। वही देखने को मिल रहा है। आप बहुत जगह देख रहे होंगे कि लोग अपने माता पिता के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन वहीं जैसे कि समाज ने एक मान्यता बनाई थी, अगर कोई मजबूर है, सपोज करें किसी लड़की के जो माता पिता हैं या उसकी माँ है अकेली है या पिता है, उनका कोई सहारा नहीं है, तो पेरेंट्स को अकेला तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि लड़का अपने माता पिता के साथ रहने में अच्छा फील नहीं करता, लेकिन अपने सास ससुर के साथ रह के वो बहुत खुशी महसूस करता है। अपनी बहन के अंदर उसको कीड़े नज़र आते हैं, लेकिन साली बहुत प्यारी लगती है। अपना भाई, उसमें 1000 ऐब नज़र आते हैं। ये सबके लिए बात हो रही है, लेकिन अपना साला बहुत प्यारा लगता है। अपने पिता की बात बड़ी चुभती हैं, लेकिन अपने ससुर दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट और बेहतरीन इंसान लगते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कलयुग में लोगों के ऊपर कलयुग अपना असर छोड़ेगा। ऐसे लोग जो परमात्मा के सानिध्य में नहीं हैं, वो अपनी जड़ें छोड़ेंगे। इसे जड़ों को छोड़ना ही तो कहते हैं। अब आप भी जानते हैं कि किसी भी पेड़ का अस्तित्व या किसी भी घर का अस्तित्व या किसी भी जीवन का अस्तित्व किसी भी रूप में उसकी फाउंडेशन होती है, उसकी नींव कमज़ोर होते ही पेड़ हो, घर हो, चाहे जीवन हो, बिखर जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। आजकल क्या हो रहा है? क्योंकि लोग अपनों के साथ शत्रुता करते हैं और जो लोग एक्चुअली बाहर वाले हैं उनको अपना समझते हैं, और उसी के चलते उनकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आ गया है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें बड़े बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं। क्योंकि लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि आपके घर में आपके भाई, आप सभी के लिए, आपका भाई आपके लिए, आप अपने भाई के लिए, जो ग्रह नक्षत्रों का लोग रोना लेते हैं ना, वो ग्रह नक्षत्र सामान्य तौर से काम करते हैं अगर आपके भाइयों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। आपकी बहन के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रखिए, तो आपके ग्रह नक्षत्र आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। आपके माता पिता अगर खुश रहते हैं, तो माता का मतलब चंद्रमा है और पिता का मतलब सूर्य। सूर्य आपका यश, वैभव, कीर्ति, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने का कार्य करता है। आप अपने पिता को नाराज रखते हैं तो आपसे ये जाता है। माता का अर्थ है मानसिक शांति, यश, कीर्ति। आपके जीवन में जो बड़े टास्क हैं वो छोटे हो जाएंगे माँ के आशीर्वाद से। अगर माँ आपकी सुखी नहीं है, आपसे प्रसन्न नहीं है, तो चंद्रमा आपका खराब है। तो ये जो नवग्रह जो आपकी पूरी लाइफ को ऑपरेट करने की क्षमता रखते हैं, वो तो आपके घर में ही है, आप ही के रिश्तों के तौर पर आपने उनको रुष्ट किया हुआ है, और इसी कारण आपके लिए छोटी छोटी टास्क बड़े बड़े बन जाते हैं। ख्याल रहे। बताने के लिए बहुत सारे लोगों ने इस सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोगों को बहुत अच्छी सीख देने की कोशिश की है, लेकिन लेता कोई कोई बिरला है। जो इन चीज़ों को समझ पाने में सक्षम होगा या जिस पर प्रभु कृपा होगी वही समझेगा। अपनों के साथ आप रिलेशन अच्छे रखिए। बहुत सारे कुछ केसेस में ऐसा भी है कि अपने रिलेशन को शायद रखना ही नहीं चाहते सामने से, उसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्स आपको 24 घंटे वॉच कर रहा है। उसे पता है कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही। आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से हर किसी के साथ सामान्य रहिए, प्रेम से रहिए, अपने सभी रिश्तों के साथ ईमानदार रहिए। किसी से नफरत मत कीजिए, दिल से प्रेम कीजिए, उन्हें दिल से स्थान दीजिए अपने जीवन में, अपने घर में। तो आप देखिएगा आपके लिए बड़े बड़े टास्क भी छोटे हो जाएंगे। इसमें सुपर नेचुरल पावर्स आपको सपोर्ट करने लगती हैं। आपकी नीयत से ही आपका जीवन बनता और बिगड़ता है। आपकी नीयत सही नहीं है, चाहे आप अपने आप को कितना ही भला व्यक्ति समझें, आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। आप करके देखें। तो जितने भी लोग परेशान हैं, याद रखिए 99% लोगों की लाइफ में ये परेशानी है। उनके अपने ही उन्हें सबसे ज़्यादा दुख देते हैं, अपने लोग ही इज्जत नहीं करते, अपने लोग ही इग्नोर करते हैं। तो ये सभी के साथ है, आप कोई स्पेशल केस नहीं है। सबसे पहले जानिए ये कलयुग का प्रभाव है, और जिन पर नहीं है वो बड़े प्रेम से रहते हैं। तो
प्रार्थना कीजिए परमात्मा से कि प्रभु सबको अपनी अनुकंपा और छत्र छाया मिले। अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, बाकी रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। ये मृत्यु लोक है, थोड़े दिन के लिए आए हैं आप और हम यहाँ। चाहे कोई आपसे प्रेम करे या ना करे, जीवन लीला उनकी भी समाप्त हो जाएगी एक दिन, आपकी भी। बस आप अपनी नीयत से स्वच्छ रहिएगा, ये प्राकृतिक ताकतें आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगी। और ऐसे लोगों का बुरा मत मनाइए, क्योंकि उन्होंने अपने साथ खुद ही बहुत बुरा कर लिया है। जो सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया, अपनों के साथ होते हुए भी उनका साथ का आनंद नहीं पाया, इससे ज़्यादा क्या ही बुरा होगा। तो दुखी ना हो, सब परमात्मा पे छोड़ें और परमात्मा से ज़्यादा ध्यान किसी और चीज़ पर ना लगाएं। राधे राधे।